जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो पितृ देवता के बारे में कुछ बारीक जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हमारे घर के जो पितृ देवता होते हैं उनको हमेशा आपको प्रश्न रखना है। यथासंभव आपको अपने पितरों को प्रश्न करने वाले उपाय करते रहना चाहिए। देखिए, पितरों को प्रश्न करने के लिए आपको केवल यही ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य करें सच्चे मन से करें। वो कार्य करते समय आपका झुकाव उस कार्य में पूरा हो और पितरों के प्रति भी आप झुकाव रखे हैं। अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो कार्य किया जाता है, विशेष तौर पर पितृ कार्य अमावस्या, उसमें आपके पितृ अधिक प्रश्न होते हैं। जब आप उनके लिए सबसे पहले सुबह सूर्य उदय होने से पहले एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर, थोड़ी सी दूब डालकर, अगर आप दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, आपके घर से जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा की ओर चलते हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, उसके बाद आप अपने पितरों को याद करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से ये निवेदन करते हैं कि ये जल हमारे पितरों की तृप्ति करे, उनकी प्यास शांत हो और उनकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। और उसके बाद आप एक शुद्ध घी का दीपक, मिट्टी के दीपक में अगर वहाँ पर एक दिया कर देते हैं और बिना किसी रोक टोक के अगर आप अपने घर पर आते हैं तो इससे आपके पितृ आप पर धीरे धीरे खुश होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर रोज पीपल के वृक्ष में जल अर्पण नहीं करते हैं। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में समय नहीं होता है, तो अमावस्या के दिन ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर अमावस्या के दिन आप ये कार्य करते हैं तो अमावस्या, जो पितृ कार्य अमावस्या होती है, वो विशेष तौर पर पितरों के लिए ही होती है। श्राद्ध पक्ष जिस प्रकार होता है, तो प्रत्येक माह की आने वाली अमावस्या विशेष रूप से पितरों के प्रति समर्पण होती है। उसके बाद आपको अपने घर पर आना है और आपको स्नान इत्यादि करने के बाद आपको आपके घर में जो भोजन बनता है उसकी सबसे पहली रोटी भगवान श्री हरि विष्णु की निकालनी चाहिए। उसके बाद की जो रोटी होती है वो रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए और उसके बाद वाली रोटी, एक रोटी अलग से निकालकर अपने पितरों के लिए, और गाय की रोटी गाय को और पितरों की रोटी भी आप गौ माता को पुण्य के रूप में उन्हें प्राप्त हो, ये बोलकर अवश्य गाय माता को ये अपने सीधे हाथ से खिलानी चाहिए। उसके बाद आपको किसी गौशाला में जाना है और वहाँ से हरा चारा खरीदना है और ये चारा जब आप खरीदे तो 21, 11, 51, 101 इस संख्या में खरीदना है। और ये चारा भी आपको अपने पितरों को याद करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम का गायों को खिलाना है।
और इसका जो भी पुण्य अर्जित हो वो आपको अपने पितरों को अर्पण कर देना है, समर्पण कर देना है। समर्पण पे कैसे करोगे? सीधे हाथ में आपको जल लेकर जो भी आपने गौ माता को चारा खिलाया है उसका जो भी पुण्य है वो बोलकर आपको अपने पितरों को अर्पण करता हूँ, ये बोलकर जल आपको धरती माता पर छोड़ देना चाहिए। तो इससे भी पितृ प्रश्न होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने नित्य कर्म पर लग जाना है। शाम के समय दोस्तों आपको कम से कम आधा किलो के बराबर देसी खांड होती है, वो खांड लेनी है। और उसके बाद जहाँ कीड़ी नगरा होता है, जो जमीन में से कीड़िया चीटियाँ अपना घर निवास करके रहती है, तो वो शाम के समय, अभी गर्मी का समय है तो शाम के समय वो अपने घर से बाहर निकलती है, चींटियों का जो बिल होता है उससे बाहर निकलती है। तो आपको देसी खांड अपने पितरों का नाम लेकर उनके लिए उन चींटियों को खिलाना है, वहाँ उनके घर के आसपास चारों ओर डाल देना है। और ये भी कार्य आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना है, तो इसका भी जो भी पुण्य हो पितरों को मिले, इस तरीके से आपको ये काम करना है। तो अमावस्या पर ये जो कार्य कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित ये मानकर चले कि धीरे धीरे पितृदोष जैसी समस्या और नाराज पितृ जो कष्ट देते हैं, काम नहीं बनने देते हैं, उनकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों कोई भी उपाय एकदम से अपना प्रभाव कभी नहीं दिखाता है। धीरे धीरे आप 2-3 अमावस्या तक ये लगातार करते जाएंगे तो इससे आपके रूठे हुए पितृ, नाराज पितृ, असंतुष्ट पितृ, पितृ प्रेत रूप में हैं तो भी कष्ट देते हैं, तो भी उनकी ओर से धीरे धीरे आपको अवश्य आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो पितृ कार्य जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या में आपको विशेष तौर पर पितरों को प्रश्न करने के लिए या फिर पितृदोष जैसी समस्या में आप है, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य पितृ अमावस्या के दिन आपको अवश्य ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं वो नियम आपको अवश्य धारण करने हैं और ये कार्य आपको करना है। साथ में दोस्तों आपको पितृ कार्य अमावस्या के दिन विशेष तौर पर यह भी ध्यान रखना है कि पर स्त्री घमंड आपको कभी नहीं करना है, शराब का सेवन भी नहीं करना है और मीट मांसाहार का सेवन से कदापि दूरी बनाकर रखनी है, उनके पास नहीं जाना है। और अगर आप इनका सेवन करते हैं तो कम से कम पितृ कार्य अमावस्या पर इसका त्याग करना चाहिए। और ये जो कार्य आप छोड़ देते हैं शराब का, मांसाहार का, पर स्त्री गमन का, तो मानो या मत मानो इसे भी कहीं ना कहीं पितृ आपके ऊपर प्रश्न होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इनका प्रयोग करता है तो पितृ कार्य अमावस्या पर यह कार्य अवश्य करना है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पितरों को प्रश्न करने के हजारों उपाय करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो इन चीज़ों का प्रयोग भी साथ में करते रहते हैं। तो साथ में प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे हम देसी जड़ी बूटी, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो देसी जड़ी बूटी का प्रयोग करता है तो उसके भी कुछ परहेज, कुछ नियम होता है, तब देसी जड़ी बूटी शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक उसी प्रकार पितरों के संबंधित जो भी कार्य करें उनके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ पालन होते हैं, वो करने पर ही पितृ प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जय श्री राम।